हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ फ्लो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप कैसे करोगे। लो स्टूडेंट हो ना, इसीलिए तो आए हो देखने के लिए। तो आज मैं ऐसा कुछ बता के जाऊंगा ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप इंटर्नशिप कैसे करोगे। भैया मेरे, आपका बैकग्राउंड नहीं है, कोई आपके घर में एडवोकेट नहीं है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई बताएगा कैसे करोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप। मैं बताऊंगा कि आप हाई कोर्ट में कैसे करोगे इंटर्नशिप। मैं बताऊंगा आपको सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कैसे करोगे। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, बाकी वो सबके लिए अलग वीडियो है। लॉ फॉर्म में कैसे करोगे हर जगह बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले जानना है क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंटर्नशिप आप कैसे करने वाले हो, क्या प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा आप सबको, हम सोशल मीडिया में है बाबू। ठीक है बाबू, लोग समझना कि यहाँ पे यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पेज पर है। ठीक है, तो यूट्यूब पर है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, दूसरों को भी शेयर कर दो, क्योंकि हम बात करेंगे आज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे इंटर्नशिप करोगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। सबसे पहले आपको इंटर्नशिप करने के लिए समझिए कि आपका पहले सेलेक्ट करें कि इंटर्नशिप कहाँ करना है। आपका सिलेक्शन हो गया कब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करना है, तो कैसे करना है। तो चलिए जिन मैं 12 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है, जानना है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला जो है चेक इंटर्नशिप पॉलिसी। ठीक है, देखिए पहला जो है, अगर आपको इंटर्नशिप कोई भी लॉ कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हो, ओके, तो उसके बाद क्या करना है, आपको करना क्या है कि आपको इंटर्नशिप पॉलिसी चेक करना अपना कॉलेज का। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज ही आपको एक तरह से बोलेगा ना कि जब वेकेशन मिलता है तो कॉलेज आपको खुद ही प्रोवाइड करते हैं इंटर्नशिप। या कोई बच्चा इंडिविजुअली जाता है, पर मान लीजिए कोई बच्चा इंडिविजुअली जाना चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुझे इंटर्नशिप करना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे क्या करना है कि चेक इंटर्नशिप पॉलिसी। फर्स्ट आपको ही करना है कि इंटर्नशिप पॉलिसी आपको चेक करना है कि वेरीफाई इफ योर लॉ स्कूल हैज़ बीन हैज स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि नहीं, पॉलिसी है कि नहीं रिगार्डिंग क्या इंटर्नशिप को, तो वो चेक करें ना, क्योंकि ये जरूरी है। ओके ना, सम लॉ स्कूल हैव एस्टैब्लिश प्रोसेस एंड स्टूडेंट एंड सेक डिमांड। तो सब कुछ कॉलेज ऐसे जो है पहले से ही स्टूडेंट के लिए सोच के रखते हैं कि आपको कहाँ पे इंटर्नशिप करना है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे करना है, खुद ही कॉलेज प्रोवाइड कर देता है, ऐसा भी होता है, लेकिन आपको पॉलिसी चेक करना है शुरू में। दूसरा हमारा पॉइंट है कि कॉन्टैक्ट, ठीक है, प्लेसमेंट सेल। तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है प्लेसमेंट को लेकर के। मान लीजिए किसी बच्चे का पहले से माइंड क्लियर है कि भैया मुझे किसी कॉर्पोरेट में जाना है कि लीगल फील्ड में जाना है, तो उस जगह पे इंटर्नशिप करेगा ना, तो कॉन्टैक्ट आपको करना है कि उसके बाद रीच आउट करना है कि रीच आउट सेल करियर सर्विस। तो आपको किस फील्ड में जाना है, ऑफिस में, फिर एट योर स्कूल। आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट किस में करना है, पहले तो कॉलेज का, कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना है प्लेसमेंट को लेकर के। ठीक है, रीच आउट द प्लेसमेंट और सेल और करियर सर्विस ऑफिस एट योर लॉ स्कूल। ठीक है ना, दे मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एंड असिस्ट यू इन दी एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अगर आप कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना प्लेसमेंट को लेकर के, वो लोग खुद आपको बताएंगे कि हमें कैसे इंटर्नशिप करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, आपको किस जगह पे करना चाहिए, और आपका इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको जवाब देंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये करना। तीसरा चीज़ ये है कि रिसर्च एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब रिसर्च करना है कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जाना है। तो पहले तीसरा चीज़ करना है कि आपको रिसर्च करना है कि उसका एरिया कहाँ पे। तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड होगा कि आप इंटरेस्टेड, ठीक है, कि आपको इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करना चाहते हो। तो ये करना, फिर रिसर्च करना कि कहाँ पे जुरिडिक्शन क्या है, कहाँ पे है, और ये ध्यान देना कि कौन सा केस उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैंडल होते हैं, कैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके बारे में पता होनी चाहिए, किस तरह के केस वहाँ पे हैंडल किए जाते हैं। उसके बाद एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इंटर, तो ये उसके बाद कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपका उस डिस्ट्रिक्ट को लेकर कोर्ट को, तो भी आप रिसर्च करो। थर्ड हमारा पॉइंट है, हमारा 1 2 3 हम लोग को हो गया। ठीक है, 4th आते हैं। ठीक है, देखिए चौथा बात हमें याद रखना है कि रिज्यूम, आपको प्रिपेयर अ रिज्यूम। तो आप जो बच्चा अगर कॉलेज में जा रहा है, ठीक है, तो पहली बात मतलब आईडी कार्ड याद रखना। ठीक है, आईडी कार्ड, अपना कॉलेज का आईडी कार्ड अपने पास रखना, और उसी में आ जाता है प्रिपेयर योर रिज्यूम। तो अपना एक प्रॉपर रिज्यूम तैयार करो कि अपना एजुकेशन बैकग्राउंड कॉलेज को लेकर, कौन सा सेमेस्टर में हो, अभी क्या क्या पढ़ाई किया, अभी कहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हो। तो एक आपका प्रॉपर रिज्यूम होना चाहिए, कैसे तो CV, ठीक है, वो रखो। ऐसे क्रिएट अ प्रोफेशनल रिज्यूम हाईलाइटिंग योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, और वो आपके क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड को क्या हाईलाइट करेगा। ओके ना, रिलेट कोर्स वर्क, जब कहाँ पे कोर्स कर रहे हो ये सब कुछ दिखाएगा, वहाँ पे शो करेगा। और एनी प्रायर लीगल एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो वहाँ पे खुद दिखाया कि आपका पहले से क्या का मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड है और क्या का आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या क्या है। तो एक रिज्यूम भी आपको तैयार करके रखना है।
पांचवा हमारा है ड्राफ्ट एंड क्राफ्ट लेटर। तो आपको एक हमेशा एक लेटर ड्राफ्ट करना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं भी जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा नहीं कि आप किसी एडवोकेट के अंडर कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी पेशकार के साथ कर रहे हो, किसी जज के साथ कर रहे हो, कोई उस लीगल डिपार्टमेंट में कर रहे हो, तो आपको वहाँ उसके लिए आपको ड्राफ्ट करना है एक लेटर, ठीक है, कवर लेटर आपको ड्राफ्ट करना है, ठीक है, राइट। आप कवर लेटर और एक्सप्रेस, यहाँ पे एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट ठीक है, आपका उस लेटर में क्या करना है, एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट, तो अपना एक्सप्रेस करना अपने इंटरेस्ट को उसमें, ठीक है। उसके बाद इंटरनिंग, उसके बाद एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना है, तो आपको एक्सप्रेस करना है एक लेटर पे, ओके। तो क्लियर, फिर उसके बाद क्या करना है, क्लियर स्टेट योर पर्पस, तो आपका पर्पस क्या है वहाँ पे उसमें लिखना कि पर्पस क्यों करना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पे लिख देना, ओके। हाँ, ड्राफ्ट, उसके बाद द ड्यूरेशन फॉर विच टू टेक इंटर्नशिप, एक ड्यूरेशन भी होता है कि देखिए कोई भी कोर्ट जाते हो तो वहाँ पे ड्यूरेशन जरूर ऐड करना है कि आपको, जैसे कि आज 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जैन, तो 1 जैन से आपको, ठीक है 2 फरवरी से आपको करना है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे पूरा सी चीज़ वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि ड्राफ्ट एंड क्राफ्ट में, ठीक है। तो वो वहाँ पे उसके बाद आपको एप्लीकेशन को सबमिट भी करना है, ठीक है। प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करोगे, तो सबमिट एप्लीकेशन, तो आपको वहाँ पे सबमिट करना है एप्लीकेशन, कहाँ पे, जो कोर्ट के वहाँ पे स्टाफ हो वहाँ पे, ठीक है। उसका फिर सबमिट योर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग योर रिज्यूम, तो वहाँ पे एप्लीकेशन को आपको क्या कर सबमिट करना है, ओके। दूसरा है कि आपका उसके बाद रिज्यूम को भी आपको सबमिट करना है और कवर लेटर को भी आपको सबमिट करना है। क्या मैंने कहा, आपका पहला चीज़ हो गया आपका रिज्यूम हो गया, दूसरा क्राफ्ट, आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन भी सबमिट करना है एंड ड्राफ्ट एंड क्राफ्ट लेटर, ये तीनों चीज़ सबमिट करना है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। उसके बाद कोई के बच्चे होंगे आगे, ठीक है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट, अगर वो मांगते हैं, कोई आधार कार्ड मांगते हैं या कोई भी अगर एप्लीकेशन सबमिट करें तो कोई अदर डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो वो भी आपको उनको सबमिट करना है, ओके। आगे हम बात करते हैं 7 पॉइंट, ठीक है। 7 पॉइंट हमारा यह है कि फॉलोअप, तो फॉलोअप में क्या करना है आपको, देखिए कि यहाँ पे आफ्टर सबमिटिंग योर, देखिए एक प्रोसेस बता रहे हैं, एक सबमिट तो कर दिए आप एप्लीकेशन कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना है, लेकिन आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉलो अप विथ अ कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन इंक्वायरी अबाउट द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। तो आप जैसे ही अपना फॉर्म सबमिट कर देते हो तो आपको बीच में जाकर पूछना है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ कि नहीं, ठीक है, आपको कब से इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जा रहा है, कब से आपको आना है, तो वो आपको पूछना जरूरी है, बार बार आपका करना इंक्वायरी आपको करना है, ओके ना, ये बात समझना, ओके। नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या है, नेटवर्किंग। अब देखिए ये तो रहा एक प्रॉपर प्रोसेस, उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, फिर अलाउ हो जाता है, ठीक है। अगर आपका अलाउ हो जाता है, ठीक ना, मान लीजिए अलाउ हो जाता है, तो आपको क्या होगा कि आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी पीपी गवर्नमेंट एडवोकेट जो होंगे, गवर्नमेंट लॉयर होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट एडवोकेट, उनके साथ आप काम कर सकते हो, जज के साथ काम कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है नेटवर्किंग की, बहुत सारे लोग होता है कि नेटवर्किंग के थ्रू जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए आपका नेटवर्क पहले से कोई आपके घर में रिलेटिव में कोई पहले से एडवोकेट है, भतीजा, चाचा है, मामा है, कुछ भी कोई भी है, तो आप उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट है, तो आप उनके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, और ये आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। ये आप देखिए समटाइम ये बहुत अच्छा रहता है, ओके। ठीक है, नेटवर्किंग विथ लीगल प्रोफेशन ऑफ, ठीक है, अच्छा है। आपको ये होता है फैकल्टी मेंबर, कोई आपका फैकल्टी मेंबर भी होते हैं जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका क्लियर कर देते हैं, ओके, कि हाँ भैया तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करना है, तो फैकल्टी बात कर देते हैं कि अब चल बच्चा जा रहा है, तो फैकल्टी से भी आप कॉन्टैक्ट में रहो। उसका कुछ पुराने स्टूडेंट होता है, पुराने कुछ सीनियर स्टूडेंट होते हैं, कोई एक्स स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो सब जी हो क्या होते हैं, आपका हेल्प करते हैं, तो उनके साथ भी आपका नेटवर्किंग होनी चाहिए, तो आपको हेल्प करते हैं। इसीलिए ये सब कॉन्टैक्ट बनाने, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब काम कनेक्टेड विद दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जो ऐसे व्यक्ति है, ये लोग जो है जैसे फैकल्टी हो गए या लीगल प्रोफेशन से कोई जुड़ा हुआ है, आपका कोई सीनियर स्टूडेंट है या आपका कोई घर में कोई बैकग्राउंड में कोई है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या कनेक्टेड है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करने के लिए। और पर्सनल, ठीक है, और उसका क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जो मैं बता रहा आपको कि पर्सनल कनेक्शन विथ सम टाइम हेल्प इन सिक्योरिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे सिक्योर करता है आपका इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को, जिसका पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो आप रखो कॉन्टैक्ट, अच्छा भैया, ओके। आगे बात करते हैं हमारा 10th पॉइंट, ठीक है,
सॉरी, हम इससे पहले ये तो बताने भूल गए थे पॉइंट, ठीक है, बी फ्लेक्सिबल, तो ये पॉइंट भूल गए थे तो छूटा। बी फ्लेक्सिबल, तो आपको यहाँ पे जब आप इंटर्नशिप करोगे किसी भी एडवोकेट के अंदर, सीनियर के अंदर, तो आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना है। मतलब कहना है कि आपको भक्त जैसे रहना है भैया, क्योंकि आपको सीखना है। अगर किसी से सीखना चाहते हैं तो सुनना पड़ेगा आपको, उसकी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना होगा, तब जाकर के आप सीख पाओगे। आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको ड्यूरिंग इंटर्नशिप ये सब चीज़ आपको करना है। टाइम पे आओ कोर्ट, टाइम पर जाओ, जो बोल रहे हैं केस को पढ़ो, और चैम्बर बोला चैम्बर जाओ, ये सब आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आप जल्दी सीख पाओगे। अगला हमारा 10th पॉइंट जो है, प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। तो यहाँ पे अपने आप को इंटरव्यू के लिए भी तैयार रखो। मान लीजिए कोई कोर्ट हो गया, ठीक है, आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है, तो मान लीजिए कि हाँ इंक्वायरी करना चाहता है अबाउट यू, ठीक, पर्सनली बिफोर, ठीक है, कोर्ट, कहीं भी ऐसा, ठीक है, तो आपको हमेशा इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है। ओके, तो इफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, एन इंटरव्यू, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है, आपको इंटरव्यू प्रोवाइड तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए एक आपको इंटरव्यू मिल मांग रहा है, तो आपको इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है। प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है, प्रिपेयर फॉर इट बाय रिसर्चिंग कॉमन लीगल प्रोसेस। तो आपको शायद कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पर। ओके, दे टाइप के उसका किस तरह के केस हैंडल होते हैं इस कोर्ट में, तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे तो कोर्ट में। और रिसर्च जजमेंट, तो ये सब कोर्ट जाओगे तो पढ़ोगे ही जजमेंट, सब आसान है। 11th पॉइंट हमारा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कोर्ट